पुलिस प्रशासन यहाँ पर क्या कुछ बोलता नजर आता है, क्या रुख उनका रहता है। बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब बात करेंगे ट्रंप के पीस प्लान की। अमेरिका और रूस की नई शांति योजना पर यूक्रेन भड़क गया है। अमेरिका और रूस के बीच तैयार एक नई शांति योजना ने यूक्रेन की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। यूक्रेन ने इस ड्राफ्ट को पूरी तरह बेतुका और अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए तैयार शांति योजना नहीं मानने पर यूक्रेन को हथियार और खुफिया सूचनाएं देने पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को शांति योजना स्वीकार करने के लिए 27 नवंबर तक का समय दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो लगभग 4 साल से चल रहा खून खराबा रोकना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति योजना को यूक्रेन के हितों के अनुरूप नहीं बताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। यूरोपीय नेताओं ने भी इस मसले पर जेलेंस्की का समर्थन करते हुए ट्रंप की शांति योजना को खारिज कर दिया। वैसे ट्रंप के पीस प्लान को नहीं मानने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन जेलेंस्की पर भड़क गए हैं। पुतिन ने कहा कि मॉस्को को यूक्रेन में शांति के लिए अमेरिका के प्रस्ताव मिल गए हैं और ये योजना संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आधार बन सकती है। पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की के इनकार के बाद रूस को यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में ट्रंप का ये पीस प्लान, अब इसके बीच में ट्रंप की अल्टीमेटम से धर्म संकट आ चला है, लेकिन ये तमाम जो शर्तें पीस प्लान में है उसको मानने से फिलहाल जेलेंस्की ने इनकार कर दिया है, इसको बेतुका बता दिया है, जिसके बाद पुतिन और ज्यादा भड़क उठे हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि जिस तरीके से युद्ध लगातार चलता जा रहा है, निरंतर खींचता जा रहा है, इसी को एक कंक्लूजन देने के लिए यहां पर लगातार इस तरह के प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम से धर्म संकट में है यूक्रेन, क्योंकि तमाम पाबंदियां भी यहां पर लगाने की बात ट्रंप ने कह दी है। कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। जिस तरीके से ये नया पीस प्लान ट्रंप लेकर आए हैं, गजा में भी इसी तरह का पीस प्लान था। आपको याद होगा ट्रंप के अल्टीमेटम से धर्म संकट जो मचा है, ट्रंप के प्रस्ताव पर जेलेंस्की असहमत है, इसको बेतुका बता दिया है और तमाम शर्तें जो कि रखी गई हैं ट्रंप के प्रस्ताव को मानने से यूक्रेन ने इनकार कर दिया है। अब इस इनकार के बाद जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया है। जिस तरीके से लगातार हमने देखा जेलेंस्की ने यूक्रेन की गरिमा संप्रभुता के खिलाफ इस पूरे पीस प्लान को कहा है। जेलेंस्की बोले या तो सम्मान खो देंगे या फिर ट्रंप का सपोर्ट। जिस तरीके से ये पूरा पीस प्लान यहाँ पर ट्रंप ने पेश किया है, जेलेंस्की बोले देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लगातार जेलेंस्की ने ये कहा है कि हम सबसे कठिन लम्हों में से गुजर रहे हैं और ट्रंप ने शांति योजना मानने को यूक्रेन को 27 तक का समय दिया है। 27 की तारीख यहाँ पर जो कि अब ट्रंप ने दी है। जेलेंस्की पर फिर से एक बार ट्रंप का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के प्रस्ताव पर जेलेंस्की असहमत है, इस पूरे प्लान को बेतुका बता चुके हैं, लेकिन अब यहीं ट्रंप ने भी एक अल्टीमेटम दे दिया है। प्रस्ताव को मानने से यूक्रेन के इनकार के बाद तमाम पाबंदियां लगाने की बात कर दी है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। पहले तो गजा पीस प्लान जो कि एक तरीके से नाकाम ही रहा, और अब ये एक जो नया प्लान ट्रंप लेकर आए हैं, इसको भी मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया है, उसको बेतुका तक बता दिया है। लेकिन जिस तरीके का दबाव शुरुआत से ही ट्रंप बनाते हुए नजर आए हैं, क्या ये दबाव यहाँ काम आएगा? देखिए हर्षा जी, ये जो प्रस्ताव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से आया है, ये एक सकारात्मक तरीके से अगर इस पर जो है जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं अगर विचार करती हैं तो ये इस युद्ध के समाप्ति के दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये 28 पॉइंट्स का ये प्रोग्राम है। हालांकि इसका जो ड्राफ्ट है वो एक लीक्ड ड्राफ्ट है और अभी इसके बारे में स्पष्ट रूप से घोषणा किया जाना बाकी है। लेकिन जो तथ्य अभी तक इस प्लान के संदर्भ में सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन को इस बात के लिए कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है कि वो कुछ अपने जो टेरिटरी के संदर्भ में जो उसका जो एक क्लेम रहा है और लुहांस और डोनेट्स का विशेष रूप से उस पर अपने वो अधिकार को
छोड़ने के संदर्भ में सहमति दे। और साथ ही साथ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इस ड्राफ्ट में यूक्रेन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो ट्रूप्स हैं, उनके नंबर्स को भी 600,000 तक सीमित करने का एक प्रस्ताव है। और इस प्रस्ताव को भी यूक्रेन के समक्ष इस 28 पॉइंट प्रपोजल के माध्यम से रखा जाएगा। और जाहिर है कि इसके अलावा अन्य अनेक इसमें जो प्रस्ताव हैं, जिसमें कि रशिया के ऊपर भी इस बात का लिमिटेशन रखा जाएगा कि वो अब किसी तरीके का फर्दर एग्रेशन यूक्रेन की टेरिटरी पर न करे। और जो डोनेस्क और लुहांस्क का जो पूरा क्षेत्र है, वो एक डीमिलिटराइज्ड बफर जोन के तौर पर होगा। और जाहिर है कि अगर इस तरीके के प्रस्ताव पर दोनों ही पक्ष, रशिया और यूक्रेन, सहमत होते हैं, तो ये एक सकारात्मक घटनाक्रम होगा। और जाहिर है कि आज इसकी नितांत आवश्यकता है। 4 वर्षों के लगभग का ये युद्ध हो चुका है, फरवरी में 4 वर्ष हो जाएंगे। और इस युद्ध का कोई आउटकम यदि कभी निकलना था, तो वो इसी तरीके से निकलना था कि एक संवाद हो, एक विन विन फार्मूले की तलाश हो, किसी भी पक्ष को हार या जीत का सेंस ना आए, और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इस पूरे विषय का रिजोल्यूशन हो। तो अब ये देखना होगा कि यूक्रेन इस बात को स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता है। लेकिन जहां तक यूक्रेन की अभी तक की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, जैसा कि हर्षा जी आपने स्वयं जिक्र किया कि यूक्रेन को अनेक तरीके की आपत्तियां इस प्रस्ताव पे हैं, और वो अपने जो लुहांस और डोनेट्स्क के जो क्षेत्रों को रशिया को परमानेंटली नहीं देना चाहता है। क्रीमिया का भी परमानेंटली उसे दे देने का प्रस्ताव है, जिसको कि 2014 में ही रशिया ने नेक्स्ट कर लिया था। और उसके ऊपर भी यूक्रेन के ऊपर इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि वो उसके ऊपर भी, क्रीमिया के ऊपर भी। बिल्कुल संजीव जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये बहुत पॉजिटिव एक तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये जो प्लान है, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि जितनी निरंतरता के साथ लगातार ये युद्ध चलता आ रहा है, वाकई अब इसको समाप्ति की जरूरत है। तमाम बार हमने देखा कि शांति बहाली की कोशिशें भी की गई, एक एक कर दोनों से मुलाकात कर बातचीत भी ट्रंप ने कोशिश की थी करने की, लेकिन जब जब शांति बहाली की बात चली, इस तरीके का ध्वंसक हमला हुआ कि ये बिल्कुल भड़कता ही चला गया। कभी कोई असहमत रहा, कभी कोई असहमत रहा। अब जब इसको लेकर एक पीस प्लान तैयार हुआ है यूके देवनाथ जी, तो यूक्रेन यहाँ पर मना कर रहा है। हालांकि यूक्रेन को ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप के शह की वजह से ही, ट्रंप के हथियारों की वजह से ही अभी तक सरवाइव कर पाया है यूक्रेन। जी हाँ हर्षा जी, ये हो रहा है कि यूक्रेन में जेलेंस्की को अपना पॉलिटिकल अस्तित्व बचाए रखना है, ये समझना पड़ेगा। यूक्रेन में अगर सीज फायर हुआ तो जाहिर है अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, और जेलेंस्की के सपोर्टर्स को मालूम है कि अगर वो ट्रंप के इस वाले पीस प्लान को मानकर पूर्वी दोनबास का जो एरिया है, दोनांस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन, इसको अगर रूस को सौंप देते हैं, तो फिर अगले साल के इलेक्शन में जेलेंस्की और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हार जाएंगे। जेलेंस्की का पॉलिटिकल करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सारा दारोमदार इस पर अटका हुआ है। रूस ने, पुतिन ने वेलकम किया है, क्योंकि पुतिन का स्ट्रेटेजिक एम क्या था? जमीनी तौर पर वह दोनांस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन, क्रीमिया सब पर कब्जा कर चुके हैं। वो उसको अपने हाथ में रखना चाहते हैं और आस्ते आस्ते उसका रशिया में विलयीकरण करना चाहते हैं। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को, पुतिन के इस इच्छा को मान लिया है, तो पुतिन को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रंप ने घुमा फिरा के ये कह दिया है, मान लिया है कि आने वाले निकट भविष्य में यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। पुतिन इससे हैप्पी हैं। बाकी जेलेंस्की की दिक्कत क्या है? सिर्फ एक ही दिक्कत है कि उनका दुनिया में एक ही मददगार है, वो है अमेरिका। यूरोप के देश जो जेलेंस्की को या यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, वो अमेरिकन दबाव में कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने अपना सहयोग बंद कर दिया तो यूरोप के जो देश हैं वो भी जेलेंस्की को और यूक्रेन को भविष्य में मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देंगे। इतनी क्षमता यूरोपियन देशों में नहीं है। अब इससे आगे क्या होगा? आज से लेकर 27 तारीख तक ट्रंप को रोज जेलेंस्की को एक ही चीज बोलनी पड़ेगी कि भैया जेलेंस्की, अगर आप युद्धबंदी के लिए तैयार नहीं होते, सीज फायर टॉक्स के लिए तैयार नहीं होते, तो 27 नवंबर के बाद अमेरिका यूक्रेन को टैंक के गोले, तोप के गोले, हैंड हेल्ड रॉकेट्स, मिसाइल्स, ग्रेनेड्स,
एयर डिफेंस मिसाइलें देना बंद कर देगा। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यूक्रेन के पास क्या नहीं है, उसमें से दागने के लिए जो मिसाइल बिल्कुल। होती है वो नहीं है। तो ट्रंप को हर रोज रात को जेलेंस्की को 2 घंटे फोन करना पड़ेगा और सिर्फ एक ही चीज बोलना पड़ेगा कि 27 नवंबर के बाद तुमको मैं एयर डिफेंस मिसाइल बिल्कुल, सिस्टम वाकई पेट्रियट यूके का देवनाथ जी, जिस तरीके से वो आपने नहीं मेंशन दूंगा। किया कि चुनाव भी आने वाले हैं लेकिन अमेरिका का साथ भी जरूरी है, क्या रुख रहता है? खैर, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये इनसाइट शेयर करने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।